हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं अपने वीकली एनालिसिस में। यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करेंगे। देखेंगे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट पर कैसा दिख रहा है, कहां पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। तो दोस्तों, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी मार्केट हॉलीडे है, मार्केट बंद है, तो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी और साथ ही साथ ईयरली एक्सपायरी भी होने वाली है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट वीक, किस तरह की मूवमेंट आती है समझते हैं इसको। यहाँ पे हम देखेंगे वीकली चार्ट मैंने ऑन कर रखा है। वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो निफ्टी ने एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाई है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वीक से लगातार निफ्टी ने अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। और उसके बाद एक पोज जरूर बनता था, रुकना जरूर बनता था, इससे पहले कि मार्केट डिसाइड करे कि उसे नीचे जाना है यहाँ से या फिर अभी और ऊपर हाई लगा के आना है। उससे पहले एक पॉज जरूरी था और मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज ले लिया है। आप देखेंगे तो लास्ट वीक मार्केट ने नीचे भी मोमेंटम किया, ऊपर भी मोमेंटम किया, एक पॉज ले लिया है। तो मेरे हिसाब से अभी के सिनेरियो में, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो ऊपर जाके हुई है, नीचे नहीं हुई है, तो अभी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग तो अभी नहीं की जा सकती, वीकली कैंडल में कोई सेलिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और ध्यान से समझने के लिए हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर 2 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़ा डाउन मूव मिला और नेक्स्ट डे ही मार्केट अच्छी खासी रिकवर कर गई। मतलब जितना डाउन मूव इस बड़ी रेड कैंडल में आया था उसका 50% बाजार रिकवर कर चुका है और इस टाइम पे बहुत अच्छे अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। क्योंकि ये जो पहले सपोर्ट था, ये आप देखेंगे इन 2 कैंडल्स में जो पहले सपोर्ट बना था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखना होगा आगे यहाँ से कहाँ जा सकता है। क्या यहाँ से प्राइस एक्शन ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, मतलब एक एम टाइप पैटर्न बनेगा, या फिर यहाँ से बाजार ऐसे करके एक नया हाई बनाएगा जो कि प्राइस एक्शन चलता आ रहा है पहले से। अब देखेंगे सेम प्राइस एक्शन चलता आ रहा है, क्या वो प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, ये हमें नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। एक 15 मिनट चार्ट में चल के देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, तो हम किस तरह से इंट्राडे में निफ्टी को ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में कुछ मुझे यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है बाजार। अब देखेंगे तो ये एक सेलिंग यहाँ से आई थी, प्रॉफिट बुकिंग कह लें, सेलिंग कह लें, क्योंकि एक बहुत बड़े बुल रन के बाद लगातार पूरे दिन टॉप से लेके बॉटम तक सेलिंग होती है, ये वो देखने को मिली है। उसके बाद हमें एक क्विक रिकवरी भी देखने को मिली, नेक्स्ट डे खुला उसके बाद ऊपर चलता चला गया। और जो हमारा फ्राइडे गया है, फ्राइडे हमारा गया है वॉलेटाइल, मतलब बाजार ने नीचे भी मूव किया, ऊपर भी मूव किया, फिर नीचे आया और क्लोजिंग जो दी है हाई के आसपास दी है। मतलब क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी बुलिश है अभी भी। इवन तो बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन, बट निफ्टी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। कहीं ना कहीं निफ्टी को आईटी स्टॉक्स इस टाइम पे पुल कर रहे हैं। बैंक्स अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो आईटी निफ्टी को पुल कर रहा है, और अगर आईटी और बैंक्स दोनों मजबूत हो रहे हैं तो निफ्टी ऊपर निकल जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या बैंक निफ्टी को नीचे ट्रैक करता है या आईटी और ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल प्लान हो सकता है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। 21,400 अभी के लिए रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये 21,400 का लेवल रेजिस्टेंस है। और नीचे के लिए सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 21,390 400 के आसपास, और सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा, कल का लो ही सपोर्ट रहेगा 235 240 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियसली भी यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो इसी एरिया में सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी हमारे लिए ये जो एरिया हो जाएगा ट्यूसडे के दिन, कल के दिन एक साइडवेज एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो, पहले ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे से ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा है। इस एरिया में 200 पॉइंट का एरिया है, करीब करीब ये 150 से 200 पॉइंट का, यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा है, सीधी ट्रेड मिलने के चांसेस मुश्किल है। बट अगर हमें कहीं भी निकलता दिखाई देता है, देखिए अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 21,500 तक का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ भी 100 पॉइंट से 150 पॉइंट हमें नीचे मिल सकते हैं। 21,100 या फिर 21,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, अगर इन एरिया के बीच में ही ओपनिंग होती है बाजार की, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि एक तरफ निकलने देंगे बाजार को पहले, चाहे यहाँ से ऊपर निकल जाए
चाहे यहाँ से नीचे निकल आए, और उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कई बार निकल के वापस भी आ सकता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मंथली एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत सारे लोग नई पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों तरह लड़ाई करेंगे। बायर चाहेंगे कि मंथली कैंडल पॉजिटिव में क्लोज हो, कहीं ऊपर जाके क्लोज हो, सेलर चाहेंगे नहीं ऊपर क्लोज ना हो, कहीं नीचे जाके क्लोज हो। तो एक फाइट देखने को जरूर मिलने वाली है इस एरिया में। एक बार इसके ऊपर निकलकर प्राइस एक्शन बना दे तो हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, और नीचे निकलकर प्राइस एक्शन बना दे तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वेट कर सकते हैं ऊपर 21,500 तक का। 21,500 पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, एक इंट्राडे ट्रेड बन सकती है। लेकिन अगर ये इसको पार कर रहा है और ऊपर जाकर 21,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर हमें नया हाई भी मिल सकता है, बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। डाउन साइड में भी इसी तरह से ही है, एक बार को नीचे निकल जाए तो हम देखेंगे 21,100 या 21,000 पे कैसा बिहेव कर रहा है। वैसे 21,000 एक अच्छा टारगेट हो जाएगा, 200 पॉइंट अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बट अगर इसको भी, जैसे कि यहाँ पे पहली सपोर्ट है, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, दोबारा सपोर्ट लेगा, ऊपर निकलता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड कर कर ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम ये मान लीजिए कि हमें आने वाले टाइम में नीचे की तरफ को मूव देखने को मिलेंगे। 20,800 20,700 तक के लिए लेवल के लिए हम जा सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से कि वहाँ पे कैसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में जाएंगे। देखिए वीकली चार्ट में जाएंगे तो निफ्टी जितना बुलिश तो नहीं है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया है। ये डबल टॉप बना चुका है वीकली चार्ट पे। यहाँ पे भी सेम जगह पे, मतलब एक तरह से इनसाइड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है लास्ट वीक हमारी। निफ्टी जितने अच्छे मौके तो नहीं दिख रहे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। हो सकता है कि तीसरी कैंडल इसके बीच में ही बने और उसके बाद नए साल से ये कहीं पे मूव करना शुरू करे, अगले साल कहीं मूव करे, तो देखना होगा, वेट एंड वॉच रहेगा यहाँ पर। बड़े चार्ट पर तो मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वीकली चार्ट पर मुझे कंफ्यूजिंग ही दिख रहा है, क्योंकि एक बड़े मूव के बाद एक रेड कैंडल, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, तो किसी तरफ भी निकल सकता है। आइए डेली चार्ट पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है मुझे। जहाँ पे निफ्टी मुझे पॉजिटिव दिख रहा था वहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही लेवल है 48,000। ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स है। अब जब तक ये 48,000 को पार नहीं करेगा, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, अभी 500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे ऊपर निकलना। और नीचे की साइड एक बार को अगर कल का लो ब्रेक होता है, फ्राइडे का लो ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि एक नीचे की तरफ हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ऑल इन ऑल लग रहा है। मुझे डेली चार्ट पर भी यहाँ पर एक डबल एम पैटर्न टाइप का बनता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो इस तरह से एम पैटर्न बन सकता है अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, तो उसके बाद फिर ये गैप है, ये गैप फिल हो सकता है, ये गैप भी फिल होने आ सकता है। यहाँ तक का मूव, एक बड़ा मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में डाउन साइड का। अपसाइड में अभी नहीं देख रहा, जब तक 48,000 के ऊपर टिक नहीं जाएगा तब तक मैं अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। जरा एक बार 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि हम ट्यूसडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस बार मंथली एक्सपायरी है, थर्सडे होगी, वेडनेसडे नहीं होगी, निफ्टी के साथ ही होगी एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की भी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मुझे एक ट्रेंड लाइन आती दिख रही है, नीचे की तरफ मुझे मोर एंड लेस थोड़ा सा फ्लैटिश दिख रहा है। इंट्राडे में ट्रेड करना है आपको, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ निकाले, सिंपली ट्रेड ली जा सकती है। पहला टारगेट तो इस लो तक 47,000 तक का पहला टारगेट तो मिल सकता है, 200 से 300 पॉइंट एक सीध में हमें मिल सकते हैं। फिर यहाँ जाके देखना होगा कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी या फिर इसको तोड़ रहा है। अप साइड में मैं कन्विंसिंग नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे लिए 48,000 एक रेजिस्टेंस है। बट अगर किसी ने छोटा ट्रेड लेना है, किसी तरह से ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती दिखती है, फ्लैट खुलकर ट्रेंड लाइन निकलती है, तो एक बार को 48,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। 250 से 300 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेल टाइटली करना, क्योंकि सेलिंग दिख चुकी है हमें। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ऊपर जाए फिर सेलर्स दोबारा आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर सेलर्स दोबारा आ जाए, तो टाइटली ट्रेल करना होगा। प्रॉफिट मिले तो उसको बुक कर लेना है। एक बार 48,000 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी, तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए देख सकते हैं। 48,500 600 के टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यही था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप लोगों के कोई डाउट्स है किसी चार्ट में, किसी स्टॉक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक इंक्लूड कर लूँगा उन स्टॉक्स को भी, उनका एनालिसिस भी हम कर लेंगे। सो एंजॉय योर हॉलीडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।